हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में आज हम इंडियन इकोनॉमी जीआईबी के पेपर में 1 या 2 मार्क्स श्योर कराने के लिए कवर कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, इसके कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट बातों में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, एफडीआई का मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? कि कोई इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टर या कंपनी कोई दूसरी कंट्री की लाती है टू ऑब्टेन ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर ए बिजनेस, और वो जब पैसा लाती है यहाँ पे तो उस एंटिटी में वो अपनी ओनरशिप या कंट्रोल को एक्वायर करती है, ऑब्टेन करती है। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में, यानी कि वो लंबे समय तक रहती है और मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करती है। नॉट जस्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरह है कि पैसा लगाया, कभी भी लगाया और कभी भी निकाल लिया। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एफडीआई की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत, ये जो है एक इंजन की तरह काम करता है और हाई लेवल की ग्रोथ रेट मेंटेन होती है, प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल एक्सपर्टीज इंडिया में आती है, कंट्री में आती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन भी सुधरती है। स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट मिलता है, और लिबरल एफडीआई पॉलिसी से क्या होता है, हमारा एफडीआई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एफडीआई की इंडिया की ट्रेंड में आने की ट्रेंड की बात करें, 2004 से 5 में 3.7 बिलियन, 21 से 22 में यहाँ पर हुआ था, 21-22 में 36.6, और 21-22 में थोड़ा सा लोअर भी रहा था प्रीवियस ईयर। उसका रीजन क्या था? जो हमारा कोविड का दौर चल रहा था। कौन कौन से सेक्टर लिबरलाइज्ड हैं जहां पर, इंडिया में, जहां पर हम एफडीआई करते हैं? तो कौन कौन से? डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन, प्लांटेशन, ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, सैटेलाइट इंस्टॉलेशन, क्रेडिट। इनमें सब में अभी क्या किया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। पहले यहाँ पे बिल्कुल भी एफडीआई अलाउड नहीं किया जाता था। ठीक है। रूट्स की बात करें तो या तो ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आता है या गवर्नमेंट रूट से। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, पहले से ही डिफाइंड होता है। ऑटोमेटिक नो प्रायर अप्रूवल कहाँ से? गवर्नमेंट या आरबीआई से नहीं लेनी पड़ती है। अलाउड इन सेक्टर स्पेसिफाइड इन कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी, और एफडीआई पॉलिसी में इन सब के बारे में लिखा हुआ है। कंपनी मस्ट कंप्लाई विद रिपोर्टिंग नॉर्म्स, यानी कि अगर वो एफडीआई लाती है तो उसको रिपोर्टिंग करनी जरूरी होती है, कंप्लाई करना पड़ता है। 2 स्टेज पे रिपोर्टिंग होती है। एक तो होती है जिस समय हम एप्लीकेशन मनी जो शेयर की होती है उसके 30 दिन के अंदर, और दूसरा होता है जब हम उसको शेयर इशू हो जाते हैं उसके बाद हम लोग वो डॉक्यूमेंट किसको, आरबीआई को सबमिट करते हैं। गवर्नमेंट रूट की बात करें तो यहाँ पे बिना परमिशन के हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, प्रायर गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, और रिव्यूड बाय कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, यानी कि जो मिनिस्ट्री है जिससे रिलेटेड है वो लोग इसको अप्रूव करते हैं। ये फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा है तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इनसे हमें अप्रूवल लेना होता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान से एफडीआई की तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट। और एक क्वेश्चन इस स्क्रीन से हमेशा पूछा जाता रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा, कि ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है, ब्राउनफील्ड क्या होता है, और जॉइंट वेंचर क्या होता है। ग्रीनफील्ड एफडीआई की बात करें तो वहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है, न्यू सब्सिडरी स्टेब्लिश होती हैं स्टार्टिंग से, जैसे मैकडोनल्ड और हुंडई के प्लांट यहाँ लगे थे। लेकिन ब्राउन फील्ड की जब हम बात करते हैं तो ब्राउन फील्ड में कोई पहले से चल रही कंपनी होती है, उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं बाई ओनरशिप। तो हम अगर बात करें एग्जिस्टिंग कंपनी का एक्विजिशन है, जैसे दाइची सेक्यो, सेंक्यो जो रेनबेक्सी जो है उसको एक्वायर किया था इसने। जॉइंट वेंचर की बात करें तो कुछ फॉरेन कुछ लोकल कंपनी का शेयर इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट करते हैं, जैसे हीरो होंडा, यानी दो लोग मिल के काम करते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। दोस्तों, प्रोहिबिटेड सेक्टर भी है, यानी हर जगह एफडीआई अलाउड नहीं है। लॉटरी, गैम्बलिंग, चिटफंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन और फार्म हाउसेस, टोबैको फार्मिंग, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, इन सब में जो है एफडीआई सेक्टर क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है दोस्तों, लास्ट 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियोज और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और मोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सब कोर्सेज की जानकारी आप वेबसाइट nstourschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफडीआई इज करेक्ट? एफडीआई रेफर्स ओनली टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल गलत है।
एफडीआई ओनली इन्वेस्टमेंट मेड बाय द डोमेस्टिक इन्वेस्टर, गलत है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफडीआई प्रपोजल इन्वॉल्विंग फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन एक्सीडिंग 5,000 करोड़ रिक्वायर किससे अप्रूवल, रिक्वायर्ड किससे चाहिए होता है? तो आरबीआई से, सेबी से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से? तो हमने देखा था 5,000 करोड़ से ज्यादा का एफडीआई आ रहा तो हमें सीसीईए से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई के लिए कौन सा स्टेटमेंट? प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड बट कंपनी मस्ट रिपोर्ट रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन डेज विद इन 30 days एंड सबमिट डॉक्यूमेंट आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर। तो बी ऑप्शन हमने देखा था, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ब्राउनफील्ड एफडीआई? Establishment of a wholly new subsidiary with fresh capital and infrastructure. Acquisition of shares is in an existing domestic company by a multinational। तो हमने देखा था कि ब्राउनफील्ड में क्या है, एक एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी है, उसमें कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन शेयर ला करके उसको एक्वायर करता है, तो वो कौन सा है? ब्राउनफील्ड है, यानी कि किसी कंपनी जो चल रही थी उसमें अपनी स्टेक होल्डिंग लेने का काम। एफडीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है देखते हैं। एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज अंडर ऑटोमेटिक रूट, बिल्कुल गलत है। रियल एस्टेट बिजनेस इज प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई, ये बिल्कुल सही है। एफडीआई एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एफडीआई से बिल्कुल बढ़ता है। चिट फंड आर परमिटेड, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड और थर्ड यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू एफडीआई रिपोर्टिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट कंसीडर द फॉलोइंग। रिपोर्टिंग मस्ट बी मेड विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी इसमें पूछा गया है कि आपको 30 day के अंदर रिपोर्ट करना, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड आफ्टर इशूइंग शेयर्स टू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, तो हमें पता है कि रिपोर्टें तो हमें देनी पड़ती हैं नॉन रेजिडेंट के मामले में। रिपोर्टिंग इज मेड आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसमें हम देखेंगे तो ये जो, हाँ, जो रिपोर्टिंग है हम आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस में करते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपने ये लेक्चर देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।